ये सीवर का पानी है, ये कभी भी साफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। सड़क नहीं बन पाई एक बार भी। एमसीडी में तो कुछ काम ही नहीं किया। जो थोड़ा बहुत किशन गहलोत ने किया था वो एमसीडी आप आने के बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहते जी बीजेपी का काम है, वो कहती आप पार्टी नहीं करने दे रही। ये इसी चक्कर में उलझे हुए हैं। जो जमीनी काम है ना वो हो ही नहीं पाया। अब बिल्कुल नहीं हो रही। 6 महीने से तो काम कोई हो ही नहीं रहा। पानी भरा जाए तो हम लोग ही डंडे से निकाल के साफ कर लेते हैं, काम करा लेते हैं। अब कूड़ा पड़ा है इतना, गाड़ी कोई आती नहीं है। अब किसको बोलेंगे हम लोग, बताइए। एक दूसरे को इल्जाम ही तो लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इल्जाम लगाने से अपने काम करके दिखाऊं मैं। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आए हैं उत्तम नगर वेस्ट के एक जगह पे। यहाँ पे हम यहाँ की आम जनता से कुछ समस्याओं जैसे कि सड़कें, पानी, बिजली आदि की सुविधाओं पे बात करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें अभी कैसी है। आगे साइड में जो सड़कें हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ भरा पड़ा है। आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसे आगे पानी भरा हुआ है। लोगों से हमने बात करी थी तो हमें पता चला था कि ये जो पानी है करीबन 1 साल से भरा हुआ है और ये सीवर का पानी है, ये कभी भी साफ़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। यशपाल। सर, आप दिल्ली में उत्तम नगर में कितने समय से रह रहे हैं? मैं 30 साल से रह रहा हूँ। सर, आप इतने समय से रह रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे से हमारी दिल्ली को, हमारे उत्तम नगर को देख रहे होंगे कि पहले कैसा था उत्तम नगर, अभी कैसे। तो आपको क्या लगता है उत्तम नगर में आज से आप 10 साल पहले, 15 साल पहले जैसा था, अभी उसमें बदलाव आया है, उन्नति हुई है, विकास हुई है? नहीं जी, जो काम मुकेश शर्मा ने 20 साल रह के किया था वो काम 10 साल में नहीं हो पाया। सड़क नहीं बन पाई एक बार भी। एमसीडी में तो कुछ काम ही नहीं किया। जो थोड़ा बहुत किशन गहलोत ने किया था वो एमसीडी आप आने के बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ। सड़कें भरी हुई है, पानी है, वो है, कंप्लेन करते रह जाते हैं। कभी आज तक कोई सुनवाई नहीं। भैया कहते हैं जी आप ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन डाल दो। ऑनलाइन में कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। बट ये कहते हैं जी आप ऑनलाइन डालो, ट्रैक करते रहो। ट्रैक का तो कोई सिस्टम है नहीं, ट्रैक ही करते रहते हैं। कोई काम हो नहीं हुआ, कोई काम हो ही नहीं। जैसा कि भी आ रही थी मैं, तो आगे वाली जो गली है इसके पीछे वाली वो पूरे पानी से भरी हुई है, सीवर वगैरह पूरा ओवरफ्लो हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों पे क्यों ध्यान नहीं दे रही? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने लगे। जिसके जो काम है वो कर नहीं पाए। अगर मेरा जो काम है मैं अपना काम कर लूँ तो मुझे किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते जी बीजेपी का काम है, वो कहती आप पार्टी नहीं करने दे रही। यही इसी चक्कर में उलझे हुए हैं। जो ज़मीनी काम है ना वो हो ही नहीं पाया। यही मैं बताना चाहता हूँ। सर, अच्छा, ये जो सीवर वगैरह लाइन है वो यहाँ पे इस क्षेत्र में डली हुई है? हाँ जी, हाँ जी, ये मुकेश शर्मा की टाइम की लाइन है सारी। तो इनकी साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है वो पूरी होती है यहाँ पे? नहीं जी, अब बिल्कुल नहीं हो रही। 6 महीने से तो काम कोई हो ही नहीं रहा है। पानी भरा जाए तो हम लोग ही डंडे से निकाल के साफ कर लेते हैं, काम करा लेते हैं। बस ये कहते हैं जी आप कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट कर दो। कंप्लेंट भी करते हैं, यही कहता है मैं आऊँगा, देखूंगा आके। बट वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, सुनी कर देते हैं हमारी बातें सारी। हाँ जी, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा कोई रहा? ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। अभी यहाँ तो चाहे 2 महीने तक, 15 दिन तक इतना पानी भरा रहा चारों तरफ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बल्कि फिर एक पुराने विधायक श्री मुकेश शर्मा जी आए थे। वो दिन में जैसे आए, उन्होंने पानी भरा देखा, उसके आधे घंटे बाद रात को 1 बजे नाली साफ़ हो गई, सब साफ़ हो गया। अगर मुकेश शर्मा के जो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उनके कहने से काम हो गया। जो मौजूदा विधायक हो या निगम पार्षद हो, उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा और उनके कहने से हो गया जो पूरे विधायक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर फ़ायदा क्या? फिर तो मुकेश शर्मा को ही चुना जाए ना, कांग्रेस को चुना जाए, जो भी गवर्नमेंट आ रही है फिर जो काम कर रही है। हमें आपसे, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। जो काम करेंगे मुझे वोट देंगे। अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक कौन है? अभी नरेश बालियान जी है, अभी जो विधायक है कौन सी पार्टी से हैं? आप पार्टी से है जी। हाँ जी। तो उन्होंने इस क्षेत्र में कैसा काम किया है, आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए इस एरिया में। अदर में किया है, हमें तो अपने एरिया से मतलब है। वो ज़्यादा कर ही नहीं पाए वहाँ पे। हमने सोचा था कि एमसीडी में उनको सपोर्ट किया हमने कि और अच्छा काम होगा, बट और ज़्यादा ही ख़राब हो गया। कूड़े वाली गाड़ी पहले रोज़ आती थी, अब वो आती ही नहीं है। कहती जी एक ही गाड़ी है। पहले भी तो काम होते थे ना। अब गाड़ी तो कभी आती ही नहीं है, कूड़े वाली गाड़ी। पहले तो डेली आती थी, आना जाना सब था, अब आती ही नहीं है। आपको क्या लगता है ये कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों रुके पड़े हैं? नहीं, रुकने का तो फिर वही कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक दूसरे को करते रहते हैं। आप दफ्तर में जाऊँ तो वो कहते हैं जी आप बाल्याण के ऑफिस चले जाओ, बाल्याण के ऑफिस चले जाओ, वो कहते हैं जी आप एमपीडी ऑफिस चले जाओ। इसी में उलझा के रखते हैं पब्लिक को। हम 10-10 आदमी भी साथ गए हैं, 100-100 आदमी भी गए हैं यहाँ से।
कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस कहते हैं जी आ रहे हैं, आदमी की शॉर्टेज है, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, इतने यहाँ पे फ्लो हो जाता है, कोई काम ही नहीं, मतलब नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जो पीने का पानी है, सप्लाई वाला पानी, वो यहाँ पे इस क्षेत्र में मिलता है? हाँ, पानी आ रहा है, पानी की कोई कमी नहीं, आज भी कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड का पानी आ रहा है, कभी कभी गंदा आता है, वो तो हो जाता है, कभी कभी काम कोई लाइन फट गई है, उसमें तो हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराते। हाँ, पानी जरूर आ रहा है, सुबह शाम वो आ रहा है, वो चीज़ मानते हैं हम लोग। पानी से मुझे याद आया कि केजरीवाल जी की जो सरकार है, उन्होंने एक वादा करा था कि वो दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, कई सारी झीलों का निर्माण कराएंगे। झीलों के निर्माण तो दूर, हमारी जो प्राचीन नदी यमुना नदी है, पूजनीय जो है, काफ़ी हमारे पुराने जो हिंदू ग्रंथ हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो मैं देख सकते हैं आप कि वो कितनी अभी प्रदूषित है, वहाँ पे झाग दिखाई देता है, या काफ़ी ज़्यादा जो घाट हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी के जो ये वादे थे वो उस पे खरे क्यों नहीं उतर पाए? उसमें मैं किसी एक पार्टी का वो नहीं मानूंगा कि उसका किया है, अब इन दोनों की पार्टी का है। एमपी भी है दिल्ली में विजय भारतीय जनता पार्टी का, और एमएलए है आप पार्टी का। अब जमुना है किसी एक, मेरे आप पार्टी के अंडर में तो नहीं है, या किसी दूसरी पार्टी के अंडर में हो। जमुना का काम है वो कई किलोमीटर तक हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में है, वो सबको पता है। हरियाणा गवर्नमेंट जब तक वो खर्च देती है जमुना का, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती, वो सबको पता है। दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की। इसी चक्कर में, इन पॉलिटिक्स के चक्कर में जमुना गंदी हो चुकी है। और जमुना को कहते हैं जी आपकी भी, आप पार्टी की भी इतनी गलती नहीं मानता। आप मथुरा यहाँ से ओखला से लेके पीछे करनाल तक, जब ये जो सफाई का काम है ना, ये हरियाणा गवर्नमेंट का काम है, ये उनको करना चाहिए। और हरियाणा गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की। अब हम किसी को जिम्मेवारी ठहराए जी उसने गलत किया है, उसकी गलती है, बट ये तो कुछ फ़ायदा नहीं ना। एमपी हमने बना रखा है भारतीय जनता पार्टी का, एमएलए बना रखा है हमने आप पार्टी का। आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम देकर अपने अपने काम करो ना। अब अपने अपने काम कर लोगे तो मेरे ख्याल से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को इल्ज़ाम देने की। एमपी का भी तो कोई काम होता होगा। अब एमपी कहता है जी एमएलए, एमपी तो बहुत बड़ा एरिया होता है, करो अपने अपने काम। अब भारतीय जनता पार्टी के करो, अपने आप पार्टी के करो, आप काम तो करो। एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने से अच्छा यही है, मैं तो यही मानता हूँ। आप बोल रहे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो इल्ज़ाम का जो ब्लेम गेम हम लोग कहते हैं, वो क्यों सरकार में लोग खेल रहे हैं? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? ये जी सारी पॉलिटिक्स है। अब अगर मैं हूँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, सपोज करो मैं आप पार्टी को कहती हूँ उन्होंने काम नहीं किया, अब आप वाले कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। ये तो ब्लेम है ना, एक दूसरे को इल्जाम लगा के क्या फ़ायदा। आपके जो मेरे काम है वो करो, करके और दिखाओ जी। ये मत बोलो जी मैंने वो काम किया, वो काम नहीं, मैंने ये काम किया, करके दिखाओ जी मैंने काम किया है। अब ये काम करके दिखाते नहीं है, कहते हैं उन्होंने वो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। ये वो क्या होता है, मैं आज तक कोई बात समझ में नहीं आती। कहते हैं केजरीवाल ने वो काम किया, कृष्ण गहलोत ने वो काम किया, बट इससे ऐसा अपने काम करके दिखाओ ना। अब कूड़ा पड़ा है इतना, गाड़ी कोई आती नहीं है, अब किसको बोलेंगे हम लोग बताइए। अब एक दूसरे को इल्ज़ाम ही तो लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इल्ज़ाम लगाने से अच्छा अपने काम करके दिखाओ। मैं अब पवन शर्मा को टिकट दे दी यहाँ से, अब वहाँ इसका कोई आना जाना नहीं, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ कभी आया नहीं आज तक, 99% पब्लिक उनको जानती नहीं है यहाँ पे, तो क्या सिर्फ होगा ये बात। बाल्यान जी इधर आए हैं देखने के लिए? जी आए थे बालन जी, तो क्योंकि नज़दीकी गांव है इनका, आए हैं, उन्होंने काम भी किया है, बट एमसीडी में आने के बाद काम नहीं हो पाया उनसे। जी साफ सफाई एमसीडी के क्षेत्र में वो उनकी नाकामयाबी हम मत कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जी। पहले तो गाड़ी भी आती थी, सारे काम होते हैं, साफ सफाई अब होती नहीं है। कहते हैं, कोई कहता है स्टाफ नहीं है, कोई कहता है ये नहीं है, मतलब एक दूसरे पे टाल देते हैं। तो ये चीज़ तो फिर आगे देखो जो तो सड़कों के साथ साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं किसी भी क्षेत्र के विकास और इन सब चीज़ों के बारे में बात करूं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हमारा देश जो है, हमारा जो राज्य है, हमारा क्षेत्र, वो तरक्की से वंचित रह जाएगा। तो अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आपको क्या लगता है दिल्ली की जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है? जो सरकारी विद्यालय हैं वो कैसे, वहाँ पे बच्चों को वैसी शिक्षा मिल रही है जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए? ज़्यादा शिक्षा गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल में गया नहीं हूँ, बट सुनते हैं बहुत अच्छा काम किया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साफ सफाई वो चीज़ अच्छी है। और हेल्थ के लिए भी ठीक है। हेल्थ के लिए जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला या कुछ भी खोला, उसके लिए तो मेरे ख्याल से मैंने दीनदयाल हॉस्पिटल लगा लो, या आज तक कोई बुराई नहीं सुनी है। जो जाता है ना वो कहता है जी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत टेस्ट हो रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। शिक्षा और हेल्थ में कोई कमी नहीं आप पार्टी की, मैं मानता हूँ जी।
सर जैसा कि हम लोग को देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो जब वो नौकरी की बात होती है तो वो सरकारी को चुनता है, लेकिन जैसे ही शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, या कभी ट्रीटमेंट की बात हुई, अपने आप को स्वास्थ्य को दिखाने की बात हुई तो लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वही लोग जा कर के आज के समय में सरकारी विद्यालय या सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं ना। इसमें हॉस्पिटल की तो ये चीज़ है, यहाँ पे कोई नज़दीक तो कोई हॉस्पिटल है नहीं। आपको यहाँ पे 10-15 किलोमीटर दीनदयाल हॉस्पिटल पड़ता है। किसी को फैमिली में इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें तो नहीं जाएगा दीनदयाल में, तो अपने यहाँ के ट्रीटमेंट कराएगा प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके। इमरजेंसी होती है, नॉर्मल होता है तो अपने इलाज कर लेते हैं। और स्कूल की बात है, स्कूल में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, स्कूल कम है।